कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर जानेंगे पाकिस्तानी ने कैसे जंग की शुरुआत की। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पाक सेना के गैंग ऑफ 4 ने कैसे बनाया था कारगिल घुसपैठ का प्लान और भारत के ऑपरेशन विजय ने उसे कैसे नाकाम किया। तारीख 17 मई 1999, जगह रावलपिंडी में आईएसआई के ओझरी कैंप का एक सीक्रेट मीटिंग रूम। बैठक में पाकिस्तान के उस वक्त के पीएम नवाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ समेत डिफेंस के टॉप ऑफिसर्स और विदेश मंत्री मौजूद थे। पाकिस्तान के जनरल तौकीर जिया ने पीएम के सामने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। नक्शे में कुछ पॉइंट दिखाए गए और बताया कि पाकिस्तानी सेना ने भारत की इन चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अब निशाने पर भारत का नेशनल हाईवे 1 है। ये प्रेजेंटेशन ऑपरेशन कोहे पैमा का था, जिसे पाकिस्तानी सेना ने कारगिल घुसपैठ और कश्मीर को हथियाने के लिए बनाया था। जनरल मुशर्रफ ने पीएम को बताया कि ये ऑपरेशन 5 फेज का है। पहले फेज को पूरा कर लिया गया है और सेना कामयाबी के बेहद करीब है। अब वापसी संभव नहीं है। पीएम नवाज कुछ पूछते इससे पहले ही चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अजीज ने कहा, सर अब कुछ मत सोचिए, बस आप इसकी इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के इतिहास में आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आप कश्मीर के मुक्तिदाता कहलाएंगे। 1998 में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने 2 सीनियर आर्मी जनरल को पीछे छोड़ जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया। मुशर्रफ सियाचिन में मिली हार को भूले नहीं थे। मौका मिलते ही उन्होंने दोबारा सियाचिन पर कब्जा के पुराने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। नसीम जहरा अपनी किताब फ्रॉम कारगिल टू द कू इवेंट्स दैट शुक पाकिस्तान के पेज 45 पर लिखती हैं कि मुशर्रफ के सेना प्रमुख बनने से पहले ही पाकिस्तानी सेना ने कारगिल पर कब्जे के इस प्लान को प्लानिंग डायरेक्टरेट के पास भेजा था। इसके बाद ये प्लान रिव्यू के लिए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और फिर आईएसआई के पास भेजा गया। आईएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टेक्निकली यह अच्छा प्लान है, इसके जरिए हम कारगिल पर कब्जा तो कर लेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये नाकाम प्लान है क्योंकि इस कब्जे को लंबे समय तक बरकरार रखना मुमकिन नहीं होगा। आईएसआई की यह रिपोर्ट उन्हीं के एक बड़े अधिकारी जनरल अजीज खान को पसंद नहीं आई। दरअसल 1998 की शुरुआत में जनरल अजीज ने भारतीय सीमा में घुसकर 28 चोटियों पर कब्जा किया था, इसलिए उन्हें लगता था कि ठंड के मौसम में इस प्लान को आसानी से अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। पाकिस्तान की पत्रकार नसीम जहरा के मुताबिक अमेरिका में नवाज और अटल की मुलाकात के 1 महीने बाद अक्टूबर में पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। अक्टूबर 1998 में ही जुबानी तौर पर परवेज मुशर्रफ ने कारगिल में घुसपैठ करने के लिए ऑपरेशन कोहे पैमा को मंजूरी भी दे दी। भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोढ़ी के मुताबिक कारगिल पर चढ़ाई के लिए ऑपरेशन कोहे पैमा का नाम पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय ने दिया था। यह एक फारसी शब्द है जिसका मतलब पहाड़ों की चोटी तक पहुंचने वाला है। जिस बैठक में ये नाम तय किया गया था उसमें पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, ऑफिसर कमांडिंग 10 कोर जनरल महमूद और कमांडर FCNA ब्रिगेडियर जावेद हसन शामिल थे। इस ऑपरेशन को लीड जनरल अजीज खान कर रहे थे, जबकि फ्रंट पर जनरल जावेद हसन मोर्चा संभाल रहे थे। 17,000 फीट की ऊंचाई पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में ऑपरेशन कोहे पैमा को अंजाम देने की जिम्मेदारी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट यानी NLI को दी गई। जनरल जावेद हसन को NLI का प्रमुख बनाया गया। NLI पाकिस्तानी सेना ने नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स थी। इस रेजिमेंट में ज्यादातर जवानों की बेहाली गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र में हुई थी। इन जवानों को बर्फ में जंग करने की ट्रेनिंग दी गई थी, साथ ही इन्हें पैदल चलकर हमला करने, पहाड़ों की लड़ाई करने के लिए ट्रेन किया गया था। नवंबर 1998 में पाकिस्तान के स्कार 2 और गिलगित में तैनात फ्रंटियर डिवीजन के जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई। 1999 में जंग से 3 महीने पहले नवाज ने फोन कर अटल को पाकिस्तान बुलाया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।